दिमाग को थोड़ा सा किनारे रख दो। तर्क को, जो हमेशा जवाब ढूंढने की जल्दी में रहता है, उसे दरवाजे पर उतार दो। आज कोई उत्तर नहीं मिलने वाला, आज कोई नियम नहीं टूटेगा, कोई कानून नहीं बनेगा। आज हम सिर्फ एक आईने के सामने खड़े होंगे और उस आईने में जो दिखेगा वही सच है। तुमने कभी सोचा है न्याय क्या है? जब तुम ये शब्द सुनते हो तो तुम्हारे भीतर क्या हलचल होती है? क्या तुम्हें लगता है न्याय कोई किताब है, कोई अदालत है, कोई तराजू है जिसमें अच्छाई को एक पलड़े में और बुराई को दूसरे पलड़े में रखा जाता है? या शायद न्याय सिर्फ एक शब्द है जिसे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने डर को छुपाना होता है, अपनी बेबसी को सजाना होता है, अपनी पसंद को सही साबित करना होता है। आज हम किसी किताब को नहीं खोलेंगे, आज हम एक कहानी से शुरू करेंगे। और ये कहानी बाहर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की है। कल्पना करो तुम एक ट्रेन चला रहे हो, पुरानी ट्रेन, भाप की सांस लेती हुई, पटरी पर दौड़ती हुई, गति इतनी तेज कि रुकना नामुमकिन है। ब्रेक काम नहीं करते, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। और सामने 5 लोग ट्रैक पर झुके हुए, काम में मग्न। वे तुम्हें नहीं देख रहे, वे तुम्हारी आहट नहीं सुन रहे, वे बस जी रहे हैं। और तुम जानते हो अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये ट्रेन उन 5 को मिटा देगी। पल भर में, बिना किसी चेतावनी के, तुम्हारा सीना भारी हो जाता है, सांस अटक जाती है, तुम बेबस हो। पर तभी तुम्हारी नजर दाईं ओर जाती है, एक साइड ट्रैक, और उस पर एक अकेला इंसान, वह भी काम कर रहा है, वह भी उसी धरती का हिस्सा है। पर तुम्हारे पास एक रास्ता है। स्टीयरिंग घुमाओ, ट्रेन मोड़ दो, 5 बज जाएंगे, एक चला जाएगा। अब बताओ तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे एक को बलिदान कर दूं, 5 बज जाएं। गणित साफ है, 5 बड़ा है 1 से, ज्यादा जानें बचेंगी, कम दर्द होगा। यही समझदारी है, यही न्याय है। पर रुको, थोड़ा और गहराई में जाओ। क्या जीवन गणित है? क्या इंसानों को जोड़ा घटाया जा सकता है? क्या तुम भगवान बनकर फैसला कर सकते हो कि किसकी सांस चलती रहे और किसकी रुक जाए? और अगर तुम स्टीयरिंग घुमाते हो तो क्या तुम हत्या कर रहे हो या बस किस्मत का रास्ता बदल रहे हो? तुम्हारा मन कहता है ये ठीक है क्योंकि परिणाम अच्छा है। 5 जिंदा हैं, 1 गया। लेकिन क्या परिणाम ही सब कुछ है? क्या मंजिल ही रास्ते को सही साबित कर देती है? अब एक और तस्वीर देखो। तुम अब ट्रेन के ड्राइवर नहीं हो, तुम एक पुल पर खड़े हो। नीचे वही पटरी है, वही ट्रेन दौड़ रही है, सामने वही 5 लोग। ब्रेक फेल, मौत तय, और तुम्हारे बगल में एक मोटा आदमी खड़ा है, रेलिंग के सहारे झुका हुआ, हवा का मजा ले रहा है। तुम जानते हो अगर तुम उसे धक्का दे दो तो वह नीचे गिरेगा, उसका शरीर ट्रेन को रोक देगा। 5 बज जाएंगे, वो मर जाएगा, पर 5 जिंदा रहेंगे। गणित वही है, 1 बनाम 5, परिणाम वही है। अब बताओ क्या तुम उसे धक्का दोगे? अचानक हाथ कांपने लगते हैं, गले में कुछ अटक जाता है, तुम पीछे हट जाते हो। तुम कहते हो नहीं, ये गलत है, ये हत्या है, मैं किसी को धक्का नहीं दे सकता, चाहे 5 बज जाएं या 100। देखो, यही विरोधाभास है, यही तुम्हारे मन का खेल है। जब तुम स्टीयरिंग घुमाते हो तो तुम कहते हो मैंने बस रास्ता बदला, किस्मत ने किया, सिस्टम ने किया। पर जब तुम हाथ बढ़ाकर किसी को धक्का देते हो तो तुम कहते हो मैंने किया, मेरे हाथ लाल हैं, मैं हत्यारा हूं। पर क्या अंतर सिर्फ इतना सा है? क्या इरादा मायने रखता है या परिणाम?
या शायद तुम सिर्फ उस भार को नहीं उठाना चाहते जो सीधे तुम्हारी उंगलियों से जुड़ा हो। तुम सुविधा चाहते हो। तुम चाहते हो कि न्याय दूर से आए। तुम चाहते हो कि फैसला किसी और ने लिया हो, किसी कानून ने, किसी किस्मत ने, किसी देवता ने, ताकि तुम अपनी नींद में खलल न पड़े, ताकि तुम सुबह उठकर शीशे में देख सको और कह सको, मैंने तो बस वही किया जो जरूरी था। पर सच कुछ और है। सच यह है कि जब तुम चुन रहे हो तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि चुनने वाला मन हमेशा डर में जीता है। वह तुलना करता है, वह गिनता है, वह भविष्य की चिंता करता है, वह अतीत के बोझ को ढोता है, और इस सब में वह अभी को खो देता है। वह उस क्षण को खो देता है जहां सच बस है। अब एक और स्थिति देखो। तुम अब एक डॉक्टर हो। इमरजेंसी रूम में 5 मरीज आते हैं, गंभीर चोट। एक की हालत बहुत नाजुक है। तुम्हारे पास समय है या तो उस एक को बचाने का जिससे 5 मर जाएंगे, या उन 5 को बचाने का जिससे वह एक चला जाएगा। तुम क्या करोगे? ज्यादातर कहेंगे 5 को बचाओ। गणित वही है। ज्यादा जाने, ज्यादा परिवार, ज्यादा उम्मीदें। पर अब तस्वीर बदल दो। तुम वही डॉक्टर हो, पर इस बार 5 मरीजों को अंगों की जरूरत है। दिल, फेफड़ा, किडनी, लीवर। और तुम्हारे अस्पताल में एक स्वस्थ युवक आया है रूटीन चेकअप के लिए। वह सो रहा है। तुम जानते हो अगर तुम चुपके से उसके अंग निकाल लो तो वह मर जाएगा, पर 5 जिंदा हो जाएंगे। अब बताओ, क्या तुम ऐसा करोगे? कोई नहीं कहेगा हाँ। अचानक गणित काम नहीं करता। अचानक एक जान का वजन 5 जानों से भारी हो जाता है। क्यों? क्या अंग निकालना ज्यादा बुरा है? या शायद तुम्हें एहसास हुआ कि जब तुम किसी निर्दोष के शरीर को तोड़ते हो तो तुम सिर्फ उस इंसान को नहीं तोड़ रहे, तुम उस भरोसे को तोड़ रहे हो जो इंसानियत को जोड़े रखता है। तुम उस रेखा को मिटा रहे हो जो कहती है कुछ चीजें कभी नहीं की जानी चाहिए, चाहे परिणाम कितना भी सुनहरा क्यों न हो। यहीं से 2 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता कहता है परिणाम देखो, ज्यादा खुशी, कम दर्द, यही धर्म है, यही न्याय है। इसे यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं। जेरेमी बेंथम ने कहा था इंसान दर्द से बचना चाहता है, सुख पाना चाहता है, तो न्याय वही है जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुख लाए। दूसरा रास्ता कहता है नहीं, कुछ नियम अटल हैं। इंसान कभी साधन नहीं बन सकता, वह हमेशा लक्ष्य है। चाहे दुनिया बच जाए या डूब जाए, कुछ चीजें गलत हैं हमेशा। इसे कैटेगोरिकल मोरालिटी कहते हैं। इमैनुअल कांट ने कहा था नैतिकता परिणाम में नहीं कर्तव्य में है। पर मैं तुमसे कहता हूं दोनों रास्ते तुम्हें उसी जंगल में ले जाएंगे जहां से तुम निकले थे। जो गिनता है वह भगवान बनने की कोशिश करता है। वह सोचता है मैं तय करूंगा कौन जिए कौन मरे। पर क्या तुम्हारे पास वह दृष्टि है? क्या तुम जानते हो कि वह एक इंसान कल क्या कर सकता था? क्या तुम जानते हो कि उन 5 में से कोई जिंदगी भर के लिए बोझ बन सकता है? गणित हमेशा अधूरा होता है क्योंकि जिंदगी कोई समीकरण नहीं है। और जो नियम बनाता है वह डर से जीता है। वो सोचता है अगर मैंने रेखा पार कर दी तो सब टूट जाएगा, तो बस नियम फॉलो करो अंधे की तरह, बिना देखे, बिना समझे। पर क्या नियम तुम्हें जागृत करता है या सिर्फ सुला देता है? क्या तुम सच में न्याय कर रहे हो या बस किताब के पन्ने पलट रहे हो? अब एक असली कहानी सुनो। ये कल्पना नहीं है, ये इतिहास का पन्ना है। सन 1884 अटलांटिक महासागर के बीच एक छोटी सी नाव, 4 नाविक
तूफान आया, नाव डूब गई, वे एक लाइफ बोट में बचे। खाना खत्म, पानी खत्म, धूप, हवा, नमकीन पानी और मौत का साया। 3 वयस्क और एक 17 साल का केबिन बॉय, रिचर्ड पार्कर, अनाथ, अकेला, सपने देखता हुआ कि समुद्र उसे आदमी बना देगा। दिन बीतते गए, भूख हड्डियों में उतर गई। पार्कर बीमार पड़ गया। उसने समुद्र का पानी पी लिया था। वो बोल नहीं पा रहा था, वो बस लेटा था, सांस ले रहा था और धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कैप्टन डडली ने कहा, लॉटरी डालते हैं, जो हारे उसे बलिदान, ताकि बाकी बच जाए। एक नाविक ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, यह नहीं होगा। अगले दिन कोई जहाज नहीं दिखा। डडली ने दूसरे नाविक से कहा, नजर फेर लो, और फिर उसने पार्कर को मार दिया चाकू से गले पर। 3 लोगों ने 4 दिन तक उसका शरीर खाया और फिर बच गए। जर्मन जहाज ने उन्हें बचाया। वे घर पहुंचे, अदालत में खड़े हुए। उन्होंने कहा, जरूरत थी, हमने 3 जानें बचाने के लिए 1 जान ली। यह न्याय था। अब बताओ, क्या यह न्याय था? कुछ कहेंगे। जरूरत के वक्त जरूरत का फैसला भूख इंसान को जानवर बना देती है। बचना पहला धर्म है। कुछ कहेंगे। हत्या हत्या होती है, चाहे वजह भूख हो या धन, चाहे 1 हो या 100। कुछ कहेंगे, अगर लॉटरी होती, अगर सब राजी होते, अगर पार्कर ने खुद कहा होता, मुझे मार दो, तो शायद ठीक होता। पर देखो, तुम हर बार बहाने ढूंढ रहे हो ताकि तुम्हें लगे मैंने सही चुना, मैंने न्याय किया, मैंने धर्म बचाया। पर क्या जरूरत धर्म बना सकती है? क्या मजबूरी न्याय बन सकती है? और क्या सम्मति? जब भूख, डर और मौत के साए में दी जाए, सच में सम्मति है या बस हार मान लेना है? तुम कहते हो, अगर लॉटरी होती तो ठीक होता। पर क्या लॉटरी न्याय है या सिर्फ किस्मत को दोष देने का तरीका है? क्या तुम सिर्फ यह चाहते हो कि फैसला तुम्हारा न लगे, कि भाग्य ने किया, कि संख्या ने किया? न्याय कोई प्रक्रिया नहीं है, न्याय कोई वोट नहीं है, न्याय कोई समझौता नहीं है। न्याय तो वह क्षण है जब तुम चुनने वाले से देखने वाले बन जाते हो। जब तुम कहते हो, मैं नहीं जानता क्या सही है, मैं नहीं जानता क्या गलत है, पर मैं जाग कर देख रहा हूं। मैं डर में नहीं जी रहा, मैं भविष्य की चिंता में नहीं खोया, मैं अतीत के बोझ को नहीं ढो रहा। मैं बस यहां हूं, इस सांस में, इस क्षण में और उस जागरण में। हर फैसला अपने आप स्पष्ट हो जाता है। बेंथम ने कहा, खुशी को गिनो। कांट ने कहा, नियम को मानो। मैं कहता हूं, खुद को जानो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें नियमों की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें लॉटरी की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें बहानों की जरूरत नहीं रहती। तुम बस हो जाते हो और उस होने में न्याय कोई लक्ष्य नहीं रहता। वह एक सुगंध बन जाता है जो हर कदम के साथ फैलती है, जो हर सांस के साथ जीवित रहती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे मुझे चुनना है, सही या गलत, न्याय या अन्याय, रुको, सांस लो, भीतर देखो, कौन है जो चुन रहा है, कौन है जो डर रहा है, कौन है जो गिन रहा है, कौन है जो साबित करना चाहता है कि वह अच्छा है। उसी को जानो और फिर जो होना है वह अपने आप हो जाएगा। न्याय बाहर नहीं है, न्याय तुम्हारी चेतना में है, न्याय तुम्हारी शांति में है, न्याय तुम्हारे जागने में है। जब तुम सही गलत के पार जाते हो तब न्याय कोई फैसला नहीं रहता, वह बस एक उपस्थिति बन जाता है, एक साक्षी बन जाता है, एक मौन बन जाता है जो सब कुछ समेटे हुए है।
तो आज कोई जवाब मत ढूंढो, कोई नियम मत बनाओ, कोई तराजू मत तौलो, बस बैठो, सांस लो, देखो, और उस देखने में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुमने सुना कि न्याय बाहर नहीं है, पर क्या तुमने यह भी देखा कि बाहर जो दिखता है वह भीतर का ही प्रतिबिंब है? अदालतें, कानून, जज, वकील, ये सब तुम्हारे भीतर के उस डर के बाहरी रूप हैं जो कहता है कहीं गलत न हो जाए, कहीं पकड़ा न जाऊं, कहीं समाज न नाराज हो। तुम न्याय की तलाश में किताबें पलटते हो, इतिहास खंगालते हो, दार्शनिकों के वचन याद करते हो, पर कभी यह नहीं पूछते वह कौन है जो न्याय मांग रहा है? वह कौन है जो अन्याय का रोना रो रहा है? क्या वही मन नहीं है जो कल चोरी करने की सोच रहा था? क्या वही आंख नहीं है जो दूसरे की तकलीफ पर मुस्कुरा उठती है, बशर्ते वह तकलीफ किसी और की हो? न्याय कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पा सकते हो। न्याय कोई स्थिति नहीं है जिसे तुम बना सकते हो। न्याय तो वह खालीपन है जो तब प्रकट होता है जब तुम मैं सही हूं के बोझ को छोड़ देते हो। तुम कहते हो सहमति मायने रखती है। अगर पार्कर ने हां कह दी होती तो सब ठीक होता, पर क्या तुमने कभी उस हां को देखा है जो डर से निकलता है? क्या तुमने उस हां को पहचाना है जो आदत बन चुका है? क्या तुमने उस हां को महसूस किया है जो समाज की उम्मीदों के बोझ तले दब गया है? सहमति जब वह शब्द बन जाती है तो वह झूठ बन जाती है। सच्ची सहमति शब्द नहीं मांगती, वह मौन होती है, वह सहज होती है, जैसे फूल खिलता है बिना पूछे, जैसे नदी बहती है बिना रुके। जब तुम किसी से पूछते हो क्या तुम राजी हो, तब तक डर उसे वहां खड़ा हो चुका होता है, तब तक गणित उसे शुरू हो चुका होता है, तब तक तुमने उसे एक विकल्प बना दिया होता है, जबकि जीवन विकल्प नहीं है, जीवन बस है। और देखो, तुम्हारा पूरा समाज इसी भ्रम पर टिका है। तुम कहते हो लोकतंत्र है, वोट है, बहुमत है, पर क्या बहुमत सच होता है? क्या 80% लोग अगर कहें कि चोरी करना ठीक है तो चोरी धर्म बन जाएगी? क्या इतिहास नहीं गवाह है कि जब बहुमत ने फैसला किया तब अन्याय ने नया रूप ले लिया? न्याय कभी गिना नहीं जा सकता, क्योंकि जो गिना जा सकता है वह मात्रा है, और मात्रा में आत्मा नहीं होती। तुम भूल जाते हो हर कानून के पीछे एक डर छुपा है, हर अदालत के पीछे एक बदला की आग जलती है, हर सजा के पीछे एक अहंकार खड़ा होता है जो कहता है मैं जानता हूं क्या सही है। पर क्या तुम सच में जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि वह कैदी जिसके हाथ में जंजीरें हैं कल तुम्हारा शिक्षक बन सकता था? क्या तुम्हें पता है कि वह जज जो फैसला सुना रहा है कल उसी जंजीर में जकड़ सकता है? जीवन कोई न्यायालय नहीं है, जीवन एक नृत्य है, और नृत्य में न जज होते हैं, न वकील, न सजा, न माफी, बस गति होती है, बस प्रवाह होता है। जब तुम नृत्य को रोककर देखते हो तब समस्या खड़ी होती है। जब तुम प्रवाह को बांधकर नियम बनाते हो तब संघर्ष जन्म लेता है। तुम पूछते हो फिर कैसे जिए? क्या सब छोड़ दें? क्या कानून तोड़ दें? क्या अराजकता फैला दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अराजकता की बात नहीं कर रहा, मैं उस जागरण की बात कर रहा हूं जो नियमों से ऊपर है पर नियमों के खिलाफ नहीं, जो कानून का पालन करे पर कानून का गुलाम न बने, जो समाज में रहे पर समाज के सपने में न खोए। देखो, जब एक जागा हुआ इंसान चलता है तो उसके कदम में न्याय होता है। उसे न्याय करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। जैसे सूरज उगता है तो वह नहीं सोचता किसको रोशनी दूं, किसको अंधेरे में रखूं, वो बस उगता है और उस उगने में सब कुछ समायोजित हो जाता है। यही है असली न्याय। न्याय कोई कार्य नहीं है, न्याय एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम्हारे भीतर कोई विभाजन नहीं बचता, जहां मेरा और तेरा का भेद मिट जाता है, जहां पीड़ा दूसरे की नहीं अपनी लगती है, जहां खुशी दूसरे की नहीं अपनी लगती है। और जब ये घटित होता है
तो ट्रेन वाली कहानी मायने नहीं रखती, पुल वाला मोटा आदमी मायने नहीं रखता, डॉक्टर वाला केस मायने नहीं रखता, क्योंकि तुम अब चुनने की स्थिति में नहीं रहते, तुम होने की स्थिति में आ जाते हो। और उस होने से जो निकलता है वही सही होता है, चाहे वह एक को बचाए या 5 को, चाहे वह नियम तोड़े या नियम बनाए, क्योंकि तब नियम तुम पर नहीं, तुम नियम पर हावी होते हो। तब न्याय तुम्हारा अनुसरण नहीं करता, न्याय तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाता है। पर यह आसान नहीं है, यह रास्ता कांटों से भरा है, क्योंकि समाज तुम्हें सिखाता है अच्छा बनो, नियम मानो, डरो, शर्म करो, और तुम वही बन जाते हो। एक अच्छा कैदी, एक सुसंस्कृत गुलाम, एक नैतिक मशीन। और फिर एक दिन जब जीवन तुम्हें उस कोने में ले जाता है जहां कोई नियम काम नहीं करता, जहां कोई किताब रास्ता नहीं दिखाती, जहां कोई गुरु मौन हो जाता है, तब तुम टूटते हो। और उस टूटन में शायद पहली बार तुम सचमुच के जागते हो। तो मैं तुमसे नहीं कहता न्याय की तलाश करो, मैं कहता हूं उस तलाशने वाले को देखो। वह कौन है जो न्याय मांग रहा है? क्या वह खुद न्यायपूर्ण है? क्या वह खुद निष्पक्ष है? या वह बस अपनी असुरक्षा को न्याय का नाम दे रहा है? जब तुम इस प्रश्न में डूबते हो तब न्याय स्वयं प्रकट होता है, जैसे कीचड़ में खिलता कमल, जैसे अंधेरे में जलता दिया, जैसे मौन में गूंजती घंटी। और तब तुम पाते हो कि न्याय कोई मंजिल नहीं थी, न्याय तो वह रास्ता था जो तुम हमेशा से चल रहे थे, बस तुम्हारी आंखें बंद थी। तो आज यहीं इसी क्षण में अपनी आंखें खोलो, न बाहर की तरफ, भीतर की तरफ। देखो उस डर को जो न्याय की मांग करता है, देखो उस अहंकार को जो गलत को सजा देना चाहता है, देखो उस मोह को जो सही को पकड़कर रखना चाहता है। और बस देखो, बिना बदले, बिना सुधारे, बिना निंदा किए, बस देखो, क्योंकि उस देखने की अग्नि में सारा झूठ राख बन जाएगा और उस राख से एक नई सुबह फूटेगी, जिसमें न जज होगा, न मुजरिम, न सही होगा, न गलत, बस एक साक्षी होगा, शांत, मुस्कुराता हुआ, मुक्त। और यही वह न्याय है जिसकी तुम तलाश में भटक रहे थे। अब उठो, पर जल्दी मत करो, पहले एक गहरी सांस लो, और उस सांस के साथ यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। यह प्रश्न तुम्हारा अकेला नहीं है, यह मानवता का प्रश्न है, और इसका उत्तर किसी किताब में नहीं, तुम्हारे मौन में छुपा है। जाओ, जीवन जियो, पर ऐसे जियो जैसे हर क्षण नया है, जैसे हर निर्णय पहला है, जैसे हर सांस आखिरी है। और जब भी द्वंद्व आए, जब भी चुनाव सामने खड़ा हो, जब भी मन कहे क्या सही है, तब बस एक पल रुकना और भीतर पूछना कौन पूछ रहा है, और उसी पल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।